और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन चुनावों में अन्य मुद्दे तो हैं ही, हिंदुत्व का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी के निशाने पर रहती है और इस बार उन्हीं के पार्टी के नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, वीडियो 20 अगस्त को के विदिशा के लटेरी का बताया जा रहा है, जिसमें कुरैशी ने अपनी ही पार्टी को घेरा है। दरअसल लटेरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी सहित प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री दीपचंद्र यादव के साथ कई मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब इसमें अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं। जब गंगा मैया जय नर्मदा मैया कहते हैं, मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं है, चाहे पार्टी मुझे निकाल दे। कुरैशी वीडियो में आगे कह रहे हैं कि ये डूब मरने वाली बात है। आज नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं बोलते हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने यह भी कहा कि हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब अपनी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। 22 करोड़ में से 1 करोड़ 2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल दे गंगा पार्टी में, एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ बोलते हैं। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तलवार भाई तलवार से पकड़ रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाएं, कोई हद की बात नहीं है। तो देखिए, कुरैशी के बिगड़े बोल हिंदुत्व पर हल्ला बोल रहे हैं कुरैशी। मुस्लिम भाईजान कम्युनल कुरैशी से रहिए आप सावधान, क्योंकि बहुत जरूरी है कि चुनावी माहौल में जो सरगर्मी है, हर एक पार्टी इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और कुरैशी के जिस तरह के बिगड़े बोल सामने आए हैं, उसके बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीज कुरैशी का विवादित स्टेटमेंट हमने आपको दिखाया। मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 करोड़ मुसलमान अगर मर भी जाए। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्योंकि देखिए, लगातार सॉफ्ट टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में 2024 पास है, तो हर एक पार्टी दबदबा बनाए रखना चाहती है, कोई भी लूज आउट नहीं करना चाहता। और यही वजह है कि जब बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है तो कांग्रेस कह रही है कि पहले तो नहीं करते थे, और बीजेपी की तरफ से भी यही प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन अजीज कुरैशी का जो बयान है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल, अजीज कुरैशी जो कह रहे हैं उसको लेकर एक तरह से वो 2 तरह की बात कर रहे हैं। पहला तो वो कमलनाथ पर ही हमला कर रहे हैं। जिस तरह से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में 2018 के बाद से हिंदुत्व की राजनीति शुरू की, वो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त अपने आप को कहते हैं, नवरात्र या देवी बिठाई जाती हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो हमला कर रहे हैं। तो कांग्रेस के जो हिंदुत्व का स्टैंड है मध्य प्रदेश में, उस पर अटैक कर रहे हैं अजीज कुरैशी, जो कि कमलनाथ पर सीधा अटैक है। दूसरा, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और हमें हथियार उठाने पर विवश किया जा रहा है, और 22 करोड़ में अगर 2 करोड़ कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस बयान को लेकर बीजेपी सीरियस है, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, कोई लीगल कार्रवाई भी इस बयान के आधार पर इन पर हो सकती है। ये बात हुई लीगल एक्शन की, या किस तरह से बीजेपी आगे जाएगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को जवाब देना चाहिए, दिग्विजय सिंह को जवाब देना चाहिए, जिस तरह से अजीज कुरैशी कह रहे हैं। क्योंकि छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता, अगर वो कुछ कह रहे हैं, भले मुस्लिम मंच पर और कांग्रेस के जो पदाधिकारी वहां पर मौजूद अगर वहां कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी की लाइन है। तो उन्होंने कहा ये पार्टी की लाइन है और जो असली चेहरा है कांग्रेस का वो चुनावों में सामने आ रहा है। ये बीजेपी ने अटैक किया है। दूसरी बात, इस तरह के बयान से
नुकसान कांग्रेस को होगा ये लगभग तय है, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि नूह की तरह मध्य प्रदेश में भी दंगे भड़का सकती है बीजेपी, जिसको लेकर अमित शाह ने एक जवाब दिया कि 1 महीने बाद उनसे पूछिएगा कि मध्य प्रदेश में दंगा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दिग्विजय सिंह उलझुल बयान देते हैं, उन्होंने ये शब्द यूज किए थे। वहीं अजीज कुरैशी का ये जो बयान है कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में मुश्किलें पेश करेगा ही, साथ ही साथ अजीज कुरैशी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लीगल एक्शन उन पर हो सकता है। शिखा, लेकिन अखिलेश वो तो कह ही रहे हैं कि आप लीगल एक्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अखिलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एक बार इंट्रोडक्शन करवाते। धनंजय गिरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले धनंजय गिरी आपका रुख करते हुए, देखिए स्ट्रैटेजी बीजेपी की बहुत क्लियर है, कांग्रेस की बहुत क्लियर है, लेकिन जब कुरैशी जैसे लोग आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक जरूर लग जाता है। कांग्रेस पर एक ब्रेक जरूर लगा है, उनकी विचारधारा जो वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। जिस गंगा मैया की बात कर रहे हैं कुरैशी साहब, और भरे मंच पे अल्पसंख्यक लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व और उनके जो माइंडसेट है उसको कहीं ना कहीं आहत करने की कोशिश कुरैशी की तरफ से तो हो ही रही है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कांग्रेस का एजेंडा यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कुरैशी के ही जरिए? धनंजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए धनंजय जी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। नाजिम साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि मुस्लिम जो वो मंच वहाँ पर मुसलमानों की मौजूदगी थी, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है पसमानदा मुसलमानों के इशू को उठा रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अब कुरैशी साहब ने जो वहाँ पर किया है उसे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अजीज कुरैशी जी ने बयान दिया है, इनके बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे बयान मुसलमानों को हमेशा बगलाने वाले बयान होते हैं, जबकि भारत का मुसलमान हमें मुल्क के अंदर अमन व सुकून चाहता है और देश तरक्की करे उसी तरीके से चाहता है। लेकिन अजीज कुरैशी जी ने जिस तरीके से ये कहा कि अगर 1-2 करोड़ मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ही लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग मुल्क के अंदर भड़काऊ बयान देते हैं जिसका खामियाजा निर्दोष मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। अगर जब तक ऐसे विवादित बयान देने वालों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक भारत के अंदर अमन व सुकून नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो। अगर जो भी देश के खिलाफ बयान देता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ठीक है, संजय मिश्रा साहब भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। संजय जी, चुनाव है और चुनाव को लेकर के एक लाइन पार्टी तय करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। बीजेपी की तरफ से इस लाइन को तय किया जा रहा है। जाहिर तौर पर 5 गारंटी इसका जिक्र बीजेपी कर चुकी है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जो हमेशा रहा है कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति, लेकिन बावजूद इस रवैये के ऐसे भरे मंच पर यह कह देना कि 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की लाइन को यहां पर कुरैशी साहब क्लियर कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान कांग्रेस को होगा या फिर फायदा होते हुए नजर आ रहा है? देखिए, आज के टाइम पे ना जनता के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, और अजीज कुरैशी की बातों को मुसलमान कोई गंभीरता से लेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान हो, आज जो देश की जनता है मैं समझता हूं कि इससे निकल करके वोट करना चाह रही है। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब भी इलेक्शन आता है, चाहे किसी प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उस वक़्त कांग्रेस के कुछ लीडर बाहर आकर के कुछ ऐसा बयान देते हैं जो आश्चर्य होता है कि इनके जो लीडरान हैं, जो सोनिया गांधी हैं या राहुल गांधी हैं या प्रियंका गांधी है, जो वो काम कर रहे हैं देश में या परिश्रम कर रहे हैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर ये लिपापोती करके चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए मतलब कि एक खतरनाक है, खराब है ये। दूसरी बात हम आते हैं जी, अजीज कुरैशी जी इतने सीनियर व्यक्ति हैं, आप राज्यपाल रह चुके हैं, आप इतने बड़े लीडर हैं, आपको बोलते वक्त समझ नहीं आई कि आप भारतवर्ष में रहते हैं और आप सिर्फ मुस्लिम को आप कंसर्न करके आप बात करेंगे कोई, फिर आपको कोई लीडर कैसे मानेगा? भारत में तो भारत की बात होनी चाहिए, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात होनी चाहिए। और चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा मेरे हिसाब से तो बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई की मुद्दा है, बेरोजगारी की मुद्दा है, शिक्षा की समस्या हमारे सामने है, स्वास्थ्य की समस्या हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को इस पे बात करनी चाहिए।
जो पार्टी बीजेपी तो चाह ही रही है कि बीजेपी ये आकर के खेलें, और कांग्रेस को लोग आकर के उसके पीछ पर खेलने को तैयार हो जाते हैं कि धर्म के आधार पर सिर्फ एक बीजेपी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है देश में मेरे हिसाब से जो चुनाव लड़ना चाहती है। और वो इसीलिए चाहती है कि उसके सामने कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं दिख रहा है कि इसके पीछ पर आकर खेलता हो सिवाय कांग्रेस के। और कांग्रेस के भी जो बड़े लीडर हैं वो नहीं खेलते जल्दी से, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आकर के बयान देकर के कांग्रेस को मजबूर कर देते हैं और जनता के बीच एक ऐसा संदेश खड़ा कर देते हैं कि जो चाहती है बीजेपी, जो साबित करना चाहती है कि देखो सारा विपक्ष तो मुस्लिम पार्टी है, उसके साथ खड़ा है, इसके साथ खड़ा है। अरे भाई, आप मुद्दे पे बात करते अपने मुसलमान के समुदाय को ये बताते कि हमारे कुरैशी जी ने फिर जो बातें कही है कि पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियां बिठाते हैं, शर्म आनी चाहिए। तो आप देखिए, चुनाव को लेकर के आप जिस भी तरीके की लाइन का फॉर्मेशन आप कर रहे हो, यही रहा ना हमेशा कांग्रेस के साथ कि अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम करते हैं। के साथ तो ये तो फिर क्लियर वो कर रहे हैं ना, इसका तो नुकसान होगा। नहीं, देखिए एक बहुत ही क्लियर है और आपके सामने भी पिक्चर क्लियर है कि कांग्रेस कभी भी किसी एक मजहब की बात करके नहीं चलती है। जहां तक मैंने देखा है कि कांग्रेस के लिए सर्वधर्म धर्म संप्रदाय की बात करते हैं ये लोग, लेकिन इनके जो लीडर हैं 2014 से मैं देख रहा हूं कि बड़बोलापन, बेकार की बातें करना। अरे आप जनता की जो समस्या आप उस पर बात करिए ना। आप जहां पे बैठ करके बात कर रहे हैं, जिन मुस्लिमों की आप चिंता करना चाह रहे हैं या उनका लीडर बनना चाहते हैं, आप उनके सामने रखते कि भाई हमारे यहाँ शिक्षा की दर क्यों ज़्यादा है, हमें शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है, अपने लोगों को उसके लिए अवेयर करते। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा, और कांग्रेस का काम है ये देखने का कि उसके लीडर इस तरह से जाकर के बयान क्यों दे रहे हैं। ठीक है, धनंजय गिरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, ठीक है धनंजय जी, जी कोई बात नहीं। धनंजय जी, संजय जी माफ कीजिएगा, अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी धर्म को लेकर के नहीं चलती है, लेकिन ये पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है। आप इससे कितना वाकिफ है? आपको क्या लगता है कि ये सच है, ये जो अभी संजय जी की तरफ से जो बयान दिया गया है? ये मैं उनको सुन नहीं पाया, क्या बताया उन्होंने? संजय जी, आप एक बार अपनी वो आखिरी लाइन प्लीज आप दोहराएंगे। आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है किसी भी धर्म के साथ नहीं रही है। बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी जाति या धर्म की बात नहीं करती है। उनका संविधान इसे अलाउ नहीं करता है कि वो जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ें। चलिए ठीक है धनंजय जी, अब आपकी प्रतिक्रिया संजय जी के स्टेटमेंट पर। देखिए, विषय संजय जी का नहीं है, क्योंकि संजय जी को शायद ये जानना चाहिए कि देश का संविधान इस चीज को अलाउ नहीं करता। तो जब देश का संविधान किसी चीज को अलाउ नहीं करता है, उस देश की किसी पार्टी के संविधान की क्या बात करें। कांग्रेस अपनी जरूरत के हिसाब से अंदाजे बयां और जरूरत के हिसाब से व्यक्तियों को बदलते रहती है। ये अदल बदल का खेल कांग्रेस का है। चुनाव के समय भाड़े का धोती पहनना हो या कहीं मजार पे जाना हो, ये कांग्रेसी कल्चर है, उसमें जरूरत के हिसाब से चीजें की जाती हैं। और देखिए, लगातार बात हो रही है कुरैशी के विवादित बोल को लेकर के, लेकिन आखिर क्या वजह है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है? और अगर ऐसे स्टेटमेंट्स सार्वजनिक मंच पर दिए जा रहे हैं तो फिर इसके आगे पार्टी का स्टैंड क्या होगा? लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहा है और अल्पसंख्यकों को लेकर के जो स्टैंड कांग्रेस का रहा है, उसके बाद कुरैशी साहब जिस तरह के विवादित बोल दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व को उठाने की कोशिश जो राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, वो बार बार कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान है ना, और नफरत की जो दुकान है उसे बंद करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वोट बैंक पर इसका असर होगा कांग्रेस को, और बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए शिखा जी, हमारे लिए राष्ट्र जो है तर्पण अर्पण समर्पण का चीज है, फायदे और नुकसान की बात नहीं। हम जिस स्टैंड पर हैं उस दिन से, पहले दिन से हैं और अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक, सांस के अंतिम कतरे तक उसी स्टैंड पर रहेंगे। और कुरैशी कांग्रेस के अजीज हो सकते हैं, हर दिल अजीज नहीं है कुरैशी। और कुरैशी को भी समझना पड़ेगा कि जो कह रहे हैं कि 1-2 करोड़ मर भी जाएं, तो ये उनकी बहुत वाहियात टाइप के उनके स्टेटमेंट है। और हो सकता है उनको लगता है कि आबादी भी उन्होंने इसी ढंग से पैदा की है कि उनको ऐसा लगता होगा, ये उनके विचार हैं। लेकिन हमारा मानना है कि मुल्क की माटी और जहां पुरखे उनके यहाँ दफनाए गए हैं, तो माटी से और मुल्क से मोहब्बत करना उनको सीखना चाहिए, क्योंकि माटी और मुल्क से मोहब्बत मोदी के युग में यही सिखाया जा रहा है और यही प्राथमिकता भी है।
जो लोग यहाँ हैं, इस माटी से मोहब्बत करते हैं, वो इस माटी के हैं और इस माटी से जुड़े हुए हैं। वो कांग्रेसी कल्चर की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में कोई प्यार मोहब्बत की तो बातें हैं नहीं। हम लोगों को तो यही तो पढ़ा है कि प्रेम न बाड़ी मुझे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा दही रुचे, शीश दही ले जाए। लेकिन वो मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, यानी कि वो खरीद बेच का मामला है। कुरैशी भी जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो कांग्रेसी कल्चर का बखान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी कल्चर का मतलब अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। कांग्रेस के कल्चर में कोई ऐसी बात नहीं थी कि सांप्रदायिक सौहार्द की बात नहीं थी। लेकिन धनंजय जी, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी बीजेपी पर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, चूंकि बात अगर मध्य प्रदेश की आप कर ले, राजस्थान में कर ले, तो काफी फीसद जो है वो पसमानदा मुसलमानों का है। ये आप भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है सर आप पर। देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, लेकिन जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्डन वर्ड्स क्या दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ठीक है, इसमें कहीं कोई पीछे नहीं छूट जाए। और पसमानदा मुसलमानों की हालत मुस्लिम समाज में क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। हाजी नासिम जी ठीक है सर, गिरी साहब ठीक है। हाजी नासिम जी, देखिए शिखा जी, जिस तरीके से अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो मैं इनको एक बात याद दिला दूं कि इन्हीं के एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब सब्जी महंगी हो गई है तो ये मुसलमानों की वजह से हो गई है। तो सबका साथ सबका विकास वाली बात कहाँ से हो गई? और जहां पर मुसलमानों के लिए देश के वजीर आजम ने कहा था कि एक हाथ पे कुरान होगा और एक हाथ पे लैपटॉप होगा, वहीं मदरसों की जांच होती है। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो गया? मदरसों की जांच का इससे क्या लेना देना है हाजी नासिम? नहीं, देखिए मदरसों की जांच हुई है, मदरसों की जांच करवाई गई है, लेकिन आपने देखा नहीं, आपने अब स्टेटमेंट दिया कि वो उन्होंने कहा कि किताबें होंगी। यही कोशिश तो यूपी सरकार ने किया, यही तो केंद्र सरकार ने किया, इसमें दिक्कत क्या है? जी कहां वैध अवैध आपको जानकारी है? मुझे दी जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। जो अभी मैंने कहा ना कि इनको तो सब्जी अगर महंगी भी हो जाती है तो मुसलमानों की वजह से सब्जी महंगी होती है। मदरसों में अवैध तरीके से मदरसों को चलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है चलाए देना चाहिए था सरकार को? आप उसको अवैध ठहरा रहे? देखिए, किताब रखने की ही तो कोशिश हुई। आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। अगर जो भी मदरसे अवैध चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मदरसों के अंदर जो सुविधा होनी चाहिए वो भारत सरकार को करनी चाहिए। कहां कर पाए? जबकि बात तो ये करते हैं कि मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। भारत के मुसलमान के हाथ में कुरान तो है मगर लैपटॉप नहीं है। नाजिम जी ठीक है, आप पॉइंट टेकन। धनंजय जी, मैं चूंकि ब्रेक का मेरे लिए वक्त है, लेकिन आप सब बने रहिए। धनंजय जी, मैं इसके बाद ब्रेक के फौरन बाद में आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ वोट बैंक की नहीं हो रही, बात जनता की हो रही है। और जनता के लिए अगर बिगड़े बोल बोले जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कर रही है तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसको हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, अजीज कुरैशी के स्टेटमेंट पर मंत्री विश्वास सारंग का स्टेटमेंट आया है। कांग्रेस की कथनी और कड़ी में फर्क है, ये चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। पहले से कहते हैं कि कांग्रेस का कथनी और है, करनी और है। मुंह में राम बगल में छुरी, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश। कर्नाटक में हिंदू के विरोध की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में नकली हिंदू बनने की, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। चुनाव आते हैं तो राहुल जी को महाकाल बाबा याद आते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका दीदी आती हैं, नर्मदा मैया की उल्टी आरती उतारती हैं। कमलनाथ कहते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ और हनुमान जी के केक पर छुरी चलाते हैं। राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। ये कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा सभी कुछ नकली है। तो देखिए, जाहिर है कि अजीज कुरैशी का ये पूरा मुद्दा जो है वो चुनावी बनता जा रहा है। इसी पर हम लगातार डिस्कशन कर भी रहे हैं। धनंजय गिरी हमारे साथ है, हाजी नाजिम हमारे साथ है और संजय मिश्रा हमारे साथ इस वक्त है। धनंजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपके पास आऊंगी, और आप देखिए अभी सारंग जी की तरफ से भी यही कहा गया कि कांग्रेस जो है वो चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करती है, ये षड्यंत्र रचा जाता है और इसकी तस्दीक जो है उनके अपने नेता ही कर देते हैं। शिखा जी, देखिए ध्यान रहे कि यह मुगलकालीन भारत नहीं है, यह मोदी कालीन भारत है। यह साथ देने और साथ लेने वाली सरकार है, सहलाने वाली सरकार नहीं है। जिस माटी में जन्म लिया है, जहां तुम्हारे पुरखों की कब्र है, उनका सजदा करना सीखो। अजीज, माटी और मातृभूमि की इबादत की अगर आपकी आदत नहीं है तो यह अभ्यास आज से शुरू कर देना चाहिए आपको। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब होता था। ये कांग्रेसी काल नहीं है,
किसी के भी मजहब से बड़ा यह मुल्क है। मुल्क और मलकियत का फर्क आज तक नहीं जान पाए, जबकि कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अजीज की आजीज करने वाली हरकतें अब बंद करनी पड़ेगी। कांग्रेस का असली चेहरा अजीज जैसे लोग के सामने आकर के दिखा रहे हैं। ये मुल्क को दिख रहा है और मुल्क के लोग इस बारे में परिचित हैं कि कांग्रेस कितना राष्ट्र की मिट्टी और नदियों के प्रति कांग्रेसियों के हृदय में कितनी आग है, कितने इनके मन में अनुराग है देश के प्रति, जो झूठा अनुराग दिखाने की कोशिश करते हैं। शिखा जी, जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये मुगलों का काल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का युग है। मैं इन्हें बता दूं, जो नूह के अंदर हुआ, एक तबके को खुश करने के लिए इन्होंने मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, बुलडोजर चलवा दिया। बात करते हैं कि ये मुगलों का काल नहीं, ये नरेंद्र मोदी का युग है। ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? ये बताइए, नूह में किस तरीके का आपने मुसलमानों पे कार्रवाई करी, और जब बात आती है तो ये कहते हैं कि हमने दंगाइयों पर करी, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने अतिक्रमण हटाने के लिए। आप दो तरफ बात करते हैं, भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि हमने एक तबके को खुश करते हैं। आप लोग, आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उन्हीं के घर मकानों को तोड़ते हैं, बुलडोजर चलाते हैं और कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी युग है। क्या यही नरेंद्र मोदी युग है? और ये बता दीजिए आप मुझे, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो आप मुझे इसमें आप मुल्क से बड़ा कोई नहीं है, और दंगाई का साथ देने जो आएगा वो भी दंगाई है। और इस देश में अब ये नहीं चलेगा, ये चलाने वाली दुकान नहीं चलेगी, ये कह दीजिए चलाने वाला काम नहीं होगा। आप तो जो भी अपराधी होगा वो किसी भी बात खिलाफ हमेशा एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं और कहते हैं कि हम पसमानता की बात करते हैं, पसमानता को साथ लेकर चलते हैं। नूह के अंदर जिस तरीके का हुआ मुसलमानों के साथ, क्या पसमानता मुसलमानों के साथ यही बर्ताव होगा भारत के अंदर? ये बता दीजिए नरेंद्र जी। आप एक बात कहते हैं, ये देश नाजिम जी, पसमानदा मुसलमानों के साथ ये व्यवहार का मतलब, मुसलमान भारत का नहीं है। नाजिम जी, मुसलमान भारत का हिस्सा है, इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा, लेकिन पसमानदा मुसलमान के लिए अभी आपने क्या कहा? क्या उनके साथ भी ये होगा? इसका क्या मतलब है? देखिए शिखा जी, मैंने कहा जब इन्होंने नूह को नहीं छोड़ा, वहां मुसलमानों के घरों पे 70% मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया, और एक इनके तरफ से बयान आता कि 70% हमने मुसलमानों के घरों पर समुदाय पर चला। तो ये बता दीजिए, क्या इस तरीके का बयान एक समुदाय को खुश करने वाला है? ये बता दीजिए, क्या भारत के अंदर मुसलमानों के घर ऐसे तोड़े जाएंगे? क्या कानून नहीं है? क्या कोर्ट नहीं है? आप भी कोर्ट बन जाते हैं, आप भी हर चीज अपने हाथ में लेते और बात करते हैं कि ये मोदी जी युग है। अगर ऐसा ही मोदी जी युग है तो भारत के मुसलमानों को ऐसा युग नहीं चाहिए जब भारत के मुसलमानों का नरसंहार हो। ऐसा नहीं चाहिए युग, हमें चाहिए ये अमन पसंद वाला देश, जिस भारत के अंदर शांति अमन हो और देश की एकता अखंडता बनी रहे। इस तरीके का भारत का मुसलमान भारत को चाहता है सर। आप इस तरीके की बात ना करें देश के। आप बार बार कहते हैं कि हम पसमानदा मुसलमान के साथ है, तो ये बता दीजिए पसमानदा मुसलमान के साथ क्या आप इसी तरीके की हरकत करेंगे? उनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या कानून नहीं है? क्या कोर्ट नहीं है? या आप भी कानून बन जाते हैं? ये बता दीजिए। नाजिर साहब, सब कोर्ट के मुताबिक ही हो रहा है, कोई भी चीज इलीगली नहीं हो रही। आप नूह के मुद्दे को मत उठाइए। नूह में क्या हुआ? आपके पास क्या डेटा फॉर्मेशन है इसकी? मुसलमानों के घर तोड़ देते। नहीं, ये गलत बात। आप यहाँ पर टेलीविजन पर इस तरह की बातें आप मत कीजिए। अगर आपके पास इसका प्रूफ है तो आप आइए। और बात हम कुरैशी साहब के बयान पर कर रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अब कुरैशी साहब तो वहां मन से कह रहे हैं ना कि निकाल देना है तो भाई निकाल दीजिए, लेकिन आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, आप गंगा मैया की जय नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। कांग्रेस क्या एक्शन ले रही है? जी देखिए, मैं भारत जिंदाबाद के नारे जब तक जिंदा हूं तब तक लगाऊंगा, और जब दुनिया से रुखसत होऊंगा जब भी भारत जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। हमारी देशभक्ति पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है। हमें साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम भारत के देशभक्त, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने बुजुर्गों ने इस देश के अंदर हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। अगर हमारी पहचान करनी है तो हमारे गले में फांसी के फंदों के निशान देखो। अगर हमारी पहचान करनी है तो हमारे सीनों पे जलियांवाला बाग के वो गोलियां देखो जो हमारे सीनों पर लगी हुई थी। ये हमारी पहचान है। ठीक है, हाजिर
नाजिम साहब, आप फक्र से कह रहे हैं कि भारतीय, इसमें कोई शक भी नहीं है। आप पता नहीं इस बात को प्रूव क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कुरैशी साहब के उस बयान पर बात कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि गंगा मैया की जय बोल रही है कांग्रेस, और ये शक की बात है। नहीं करेंगे, बाकी सबकी बात करेंगे। इधर उधर की बात ना कर, उधर की बात ना कर, तू कुरैशी की बात बता, कुरैशी की बात बता, उधर की बात ना कर, तू कुरैशी की बात बता। ये कतई नहीं होगा, ये किसी ने कहा भी नहीं है सर। नाजिम साहब, आप गलत बातें नहीं करिए, आप गलत बात मत कीजिए। ये बात यहाँ पर हुई भी नहीं है और ये टॉपिक भी नहीं है। उतना बड़ा आलिम ये जहालत की बात करने के लिए लोग आते हैं, भड़काने की बात करने के लिए आते हैं, घटिया बात करने के लिए आते हैं, और हम संविधान की बात करने के लिए आते हैं। अगर भारत के मुसलमानों को इस तरीके से कहेगा तो भारत के मुसलमान उसके कड़े शब्दों में निंदा करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो। नाजिम साहब, मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को बोला है कुरैशी साहब ने। आप टॉपिक से भटक रहे हैं संजय जी। नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। बोल देना है ना, धनंजय जी, कुछ भी बोल देना है। धनंजय जी को आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। धनंजय जी एक शब्द बोलिए कि कुरैशी ने गलत कहा। धनंजय जी को सूट कर रहा है। मुसलमान नुकसान तो जान माल का ही होता है ना। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, चाहे हिंदू को मारे। पॉइंट नोटेड। मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस भी इस पॉइंट को नोट कर ले। नहीं, धनंजय जी को सूट कर रहा है। बीजेपी को देखिए कितना अच्छा सूट किया, एकदम वो हमें लग रहा था कि कुर्सी छोड़कर वे स्टूडियो आ जाएंगे, ऐसा लग रहा था मुझे। अरे ये बताइए धनंजय जी कि हम कुर्सी छोड़ के तो यहाँ स्टूडियो नहीं आएंगे, हम इस दोनों जहां को भी पार कर जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मुल्क माटी की मोहब्बत के लिए, मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी है। तो यदि मोहब्बत है धनंजय जी, यदि मोहब्बत है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। सुन तो लो, मैं नहीं मानता सर्टिफिकेट सर, सुन तो लो सर। है ही नहीं। अच्छा सर सुनिए, हमको यदि की जरूरत नहीं है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप सुनने के लिए जवाब कैसे देंगे सर? मेरा सवाल नहीं सुनने का जवाब कैसे देंगे? आप सुनिए तो सही। आप ये बताइए कि सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर आप कहां तक जाएंगे? द्वारिका एक्सप्रेसवे के ऊपर आप कहां तक जाएंगे? उस घोटाले पे बात करेंगे क्या? प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत, जिसके अंदर एक मोबाइल पे आपने 7.5 लाख लोगों को आपने जोड़ दिया, उस घोटाले पे बात करेंगे क्या? क्यों शर्मसार है कांग्रेसी? देखिए राजनीतिक विश्लेषण चिल्लाएंगे। मैं कह रहा हूं सवाल सुनकर जवाब दीजिए हमको। कांग्रेस आप को बचाने के लिए रिपोर्ट के ऊपर बात करने को तैयार है क्या? कांग्रेस का कलेवर उतर चुका है, रिपोर्ट के ऊपर बात करने को तैयार है और क्या? अजीज के रूप में मैं हर बात पर बात करने के लिए तैयार हूँ। तब बात करिए सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर बात करने आया हूँ। 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कैसे खर्च हुए? अरे संजय जी, मुझे सुनिए सर, आयुष्मान भारत योजना में एक मोबाइल के ऊपर 7.5 लाख लोगों को कैसे रजिस्टर्ड कर दिया गया? आप ये बताइए। मरे हुए लोगों को आपने इलाज कैसे कर दिया? इलाज करने के बाद उसे फिर मार कैसे दिया? अब बात करिए इसके ऊपर। अच्छा संजय जी सुनिए मेरी बात सुनिए। संजय जी सुनिए। अरे संजय जी, कुरैशी साहब के बयान पर रहते हैं, क्या मतलब था? क्या वो वहाँ जो वर्ग बैठा था उनके सामने उनको साधने की कोशिश नहीं कर रहे थे? और फिर कांग्रेस ही क्यों कहती है कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की तरफ झांकती है? कांग्रेस क्या करती है? उसकी तस्दीक तो उनके नेता कर रहे हैं ना, वरिष्ठ नेता है, राज्यपाल रह चुके हैं सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो कांग्रेस का अपना विचार है। कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि कांग्रेस के इनके नेता क्या बीजेपी के साथ, बीजेपी चुनाव के टाइम पर आके कुछ लोगों को मैनेज कर लेती है क्या? मेरा सीधा आरोप लगा रहा हूं। बीजेपी का जवाब देना है, जवाब कुरैशी साहब जो कि कांग्रेसी है, जो मैनेज किया गया है बीजेपी को वही स्टेटमेंट कैसे देंगे वो लोग? सुनिए अपने स्टेटमेंट को क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं कि कुरैशी साहब को मैनेज किया गया, ये आप ये आरोप लगा रहे? बिल्कुल, विदाउट मैनेज कुरैशी जैसे लोगों को जिसकी इतनी उम्र है, इस तरह की स्टेटमेंट आनी नहीं चाहिए। निकाल दे, दिक्कत क्या है? स्टेटमेंट दे दे। शिखा जी, जिन लोगों को मेंटल असाइलम जाना चाहिए उन लोगों को आप डिबेट में बुला रहे हैं। नहीं सर प्लीज, तो मैं इस बात पर सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, माफ कीजिएगा, नहीं सही शब्दों का इस्तेमाल जिम्मेवारी से कर रहा हूं। मैं बिल्कुल पर्सनल कमेंट कर रहा हूं, जिम्मेवारी से कर रहा हूं। आप बताइए कि कांग्रेस के गवर्नर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर रही है। नहीं, आप बताइए कांग्रेस के गवर्नर रहे हैं और भाजपा मैनेज कर रही है। अब ऐसे व्यक्ति को जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है
अजीज की बात को कंडेम नहीं कर रहे हैं, अजीज की बात को गलत नहीं निकला, कंडेम नहीं दोनों किया? क्या आपके बात करते हो पैनलिस्ट के सर? मुंह से नहीं अरे निकला, क्या बात करते हो आपके सर? दोनों पैनलिस्ट के मुंह से नहीं अरे निकला आपकी कि अजीज ने गलत कहा है कि सही कहा है। 2024 दुनिया में की देश सारे से जहां की विदाई बात कंफर्म किए, है, सारे इसका जहां की मतलब बात ये नहीं किए। कि आप उतावलेपन में इसका कुछ भी मतलब बोल जाएं। आप ये बात सारे करिए जहां कि की बात देश में किए, घोटालों का लेकिन देश कैसे बना दिया आपने, कुरैशी ये की बताइए, बात जवाब नहीं दीजिए किए। पहले। कुरैशी की आपने बात हर नहीं जगह करेंगे। भ्रष्टाचार मुंह कैसे से फैला दिया, कुरैशी इस पर नहीं जवाब दीजिए। निकलेगा। ये क्या मुंह से मोदी का कुरैशी देश निकलेगा है? ही नहीं। आप क्यों? ये बताइए, मोदी क्योंकि है तो कांग्रेसी मुमकिन से है कांग्रेसी भ्रष्टाचार, कमीशनबाजों के महंगाई, मुंह से बेरोजगारी। कुरैशी कैसे निकलेगा? कांग्रेस के कमीशनबाजों के मुंह से कुरैशी कैसे निकलेगा? कुरैशी तो फंसा दिया इनको, कुरैशी ने कांग्रेस का सच ला करके सामने खड़ा कर दिया, फंसा दिया, अब यही इनसे तो मैं कहना कुर्सी चाह रहा नजर आ हूँ रही कि है। कुरैशी अब ने इनसे फंसा बोला दिया नहीं और जा रहा। आपका अब चांदी इनसे हो गया। इनसे बोलना नहीं जा रहा। अरे कांग्रेस से कुरैशी के बारे कुछ तो बोल दो भाई कि कुरैशी ने किसके सच्चाई सामने लाई है, इतना तो बताओ। पैनलिस्ट के नाम पर बैठे हुए कांग्रेस के कमीशनबाज लोग कुछ तो बताइए कि कांग्रेस के क्या स्टैंड है कुरैशी पर। कुरैशी पर तो बोलिए। बात आज कुरैशी की बात की है, बात चर्चा कुरैशी के विषय पर है। कुरैशी पर कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी सारा। अरे डर कौन रहा है? आपकी बात जनता तक जाने मेरी बात संजय जी की बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपने कुरैशी के स्टेटमेंट पर बैठक बिल्कुल बिल्कुल कुरैशी के विषय में क्या कहना है? मैं संजय जी आप जवाब दे दीजिए, मान रहे हैं ना वो बात। स्टेटमेंट ये है कि आयुष्मान भारत में घोटाला हुआ। फिर संजय जी you are deviating the topic। देखिए फिर धनंजय जी, संजय जी फिर धनंजय जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। भ्रष्टाचार फैला दिए आपने, बेरोजगारी माफ कर दी आपने, महंगाई कर दी, ये तो है। आप आइए ना बात करिए इस पे। कुरैशी का बयान आपका बड़ा सूट कर रहा है। नहीं, कुरैशी का बयान सूट कर रहा है, महंगाई बेरोजगारी सूट नहीं कर रहा आपको। अरे सर चुनावी मुद्दा भी तो है, चुनावी मुद्दा है ना संजय चुनावी जी। मुद्दा है ना, अरे महंगाई, आज तक बेरोजगारी, कांग्रेस शिक्षा, क्या कहती रही है? घोटालों का अरे देश। संजय जी आप मेरी बात सुनिए, आज तक कांग्रेस क्या कहती रही बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए कहती रही कि हिंदुत्व को साधती है बीजेपी और मुसलमानों को छोड़ देती है। अब कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हिंदुत्व को छोड़ दो, और अगर ये 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? शर्म आनी चाहिए। आप पूजा करते हैं, आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, करिए ना फिर। बयान नहीं सुन तो लीजिए। यदि बयान निकाला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता और सांसद क्या क्या बोलते हैं क्षेत्र के अंदर, वहां पे क्या होता है? नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट नहीं है जी। वैसे यहां कांग्रेस के नेताओं का स्टेटमेंट नहीं है। कुरैशी के स्टेटमेंट पूछल क्यों रही है बीजेपी? कुरैशी को स्टेटमेंट को कांग्रेस का एग्री कर लिया है क्या? नहीं, कांग्रेस ने उसमें मुहर लगा दिया। कांग्रेस ने मुहर लगा दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने जितने चोर विधायक हैं, जितने रेपिस्ट विधायक और सांसद हैं, जितने क्रिमिनल्स उसके साथ खड़ी है क्या बीजेपी? खड़े होंगे आप? बताइए धनंजय जी। पर नहीं बोलेंगे। नहीं, आप खड़े होंगे क्या? जो आपको सूट करेगा वो आप बोलेंगे, जो आपको सूट करेगा आप बहस करेंगे। आप ये भी तो देखिए कि इससे वोट बैंक की राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही थी, या तो फेल हो गए। कुरैशी निकलने में दिक्कत हो रही है, कुरैशी बोलना नहीं आता है क्या? आपकी बात का यदि मैं जवाब दूं तो यहाँ पे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस अजीज कुरैशी का बयान सिर्फ अजीज कुरैशी का बयान है। यदि कांग्रेस उसे ऑफिशियल एक्सेप्ट कर ले तो फिर अपन बात करेंगे तो कांग्रेस का बयान है। ठीक उसी तरीके से जैसे बीजेपी के बड़बोले कुछ नेता जो अपनी बात करते रहते हैं, कुरैशी किस संदर्भ में वो बयान दिया है, उन्होंने कहाँ बैठे हुए थे, किस तरह का बयान दे रहे थे, क्या कर रहे थे, ये ठीक है, ये एनालिसिस करते हैं। संजय जी कह दीजिए ना कि अजीज कुरैशी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। भारत में इस तरह के कोई भी बयान नहीं होने चाहिए, न हिंदू के लिए, तो यही बात कांग्रेस की तरफ से आनी चाहिए। सर आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, मैं आपसे क्या बयान मांगू? बयान जो था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, किसका बयान था? किसका बयान था आप बताइए ना। शिखा जी पूछिए ये बयान किसका था? चलिए धनंजय जी, योर क्विक रिएक्शन। अभी नाजी जो उन्होंने जो पूछा है हाजी नाजिम जी ने, उस पर एक आप रिएक्शन दीजिए प्लीज। देखिए, हमारे सर्वोच्च नेता ने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, महा घोटाला। कुछ लोगों की दुकानदारी, कुछ लोगों की दुकानदारी जो हाजी नाजिम ने पूछा जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसका। घोटालों का देश, बात नहीं है कि घोटालों पे। उन्हें इस देश में जो संस्कृति, जो विकास देश का हो रहा है, वो उन्हें नहीं भा रहा। और मुंह से 40, 45, 50 मिनट के प्रयास के बाद बड़ी मुश्किल से जो लोग अजीज कुरैशी बोल पा रहे हैं, जो स्टेटमेंट ने देश को आजीज किया है, उनका जवाब से अलग से आवाज उनके नाम की नहीं आ पा रही है। ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है? मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी है।
याद रखिए। चलिए देखिए, चुनावी सरगर्मी तेज है, माफ कीजिएगा सर, मेरे पास अब समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, चुनावी सरगर्मी इस वक्त तेज है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2024 पास है। अब ऐसे में कुरैशी साहब का जो बयान सामने आया है उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का रिएक्शन क्या होता है और क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से की जाती है।